अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वर्तमान के परिदृश्य पर नजर डालें तो यह खेल बहुत से पलों का इंतजार कर रहा है। अपने लंबे इतिहास में एक से बढ़कर एक असाधारण कारनामों का गवाह रहे इस खेल में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अधूरा है। दक्षिण अफ्रीका को अपने पहले फाइनल का इंतजार है, तो न्यूजीलैंड जैसी बेहतरीन टीम अब भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपने पहले खिताब की ओर देख रही है। लेकिन भारत के लिए फहरिस्त थोड़ी लंबी है। भारतीय टीम एक तरफ जहां आने वाले वनडे विश्व कप के जरिए अपना सूखा खत्म करने का इंतजार कर रही है, तो ही भारत के सदी के सबसे चहेते बैट्समैन विराट से भी 100 शतकों की उम्मीद बनी हुई है। अब जब यह उम्मीद फिर से आकार लेने लगी है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा पीछे ले जाए और बताया जाए कि किस तरह पहली बार सचिन ने यह रिकॉर्ड कायम किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। एक साल मानव जाति के हजारों वर्ष पुराने इतिहास की तरफ नजर उठाकर देखें तो यह अवधि बहुत ही मामूली नजर आती है। लेकिन जब करोड़ों लोग एक इंसान की तरफ किसी उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे हों, तो इस इंसान के साथ साथ उन लोगों के लिए एक साल भी बहुत लंबा हो जाता है। साल 2011 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने अपने लगभग 150 सालों के दौरान 99.94 के जादुई आंकड़े को आकार लेते हुए देख लिया था। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रनों का आंकड़ा भी पार हो गया था। ब्रायन लारा ने 400 रन भी बना लिए थे। वेस्टइंडीज ने लगातार 2 बार और ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 3 बार विश्व विजेता का ताज भी धारण कर लिया था। लेकिन हर असंभव नजर आने वाली घटना को अपनी आंखों के सामने सच होते हुए देखने वाले लोग अभी यह मानने को तैयार नहीं थे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई बल्लेबाज 100 शतकों तक पहुंच सकता है। ऐसे में साल 1989 में 16 साल का एक लड़का पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरता है। विव रिचर्ड्स और सुनील गावस्कर उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे। ये एक ऐसा समय था जब सुनील गावस्कर और विव रिचर्ड्स के रिकॉर्ड्स और आंकड़ों के आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने सोचना ही बंद कर दिया था। और ऐसे में कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि 16 साल का जो लड़का पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार गावस्कर के पैड पहनकर खेलने उतरा है, वो आगे चलकर इस खेल के सारे कीर्तिमान अपने नाम कर लेगा। 9 अगस्त साल 1990 के दिन उस अनकही आकाशवाणी पर थोड़ा ही सही लेकिन लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के मैदान पर अपने 17वें जन्मदिन के कुछ ही महीनों बाद सचिन तेंदुलकर नाम के उस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाया और भारतीय टीम को यह मैच ड्रॉ कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैनचेस्टर मैच में कहने को तो 1000 से भी ज्यादा रन बने थे, लेकिन मैच के खत्म होने के अखबारों की हेडलाइंस सिर्फ उस 17 साल के बच्चे की तारीफों से शुरू होकर उसी पर खत्म हो गई थी। यह एक आगाज था उस दौर का जिसमें क्रिकेट ने एक बल्लेबाज को हर फहरिस्त में शामिल होते हुए देखा। फिर भले ही बात किसी भी रिकॉर्ड की क्यों ना हो रही हो, नई सदी के आगाज तक आते आते सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समझने वाला हर शख्स द न्यू बिग थिंग मानने को तैयार हो गया था। 10 दिसंबर साल 2005 सचिन तेंदुलकर ने सुनील गावस्कर के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34 शतकों के रिकॉर्ड को श्रीलंका के खिलाफ तोड़कर एक नई पारी को शुरू करने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। संयोग की बात यह थी कि जब सचिन ने यह कीर्तिमान अपने नाम किया तो सुनील गावस्कर वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का आखिरी शतक भी श्रीलंका के खिलाफ ही लगाया था। यानी कि भारतीय क्रिकेट की पिछली पीढ़ी ने जहां सफर खत्म किया था, अगली पीढ़ी ने वहीं से इसको आगे बढ़ाया और देखते ही देखते यह सफर इतना आगे निकल गया कि अब तक उस डोर का आखिरी सिरा कोई भी पकड़ नहीं पाया है। साल 2003 विश्व कप के बाद खराब प्रदर्शन से जूझ रहे सचिन ने अगले विश्व कप की शर्मनाक हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया था। लेकिन फिर विव रिचर्ड्स के फोन कॉल और अपने भाई के मनाने पर सचिन ने करियर को जारी रखने का फैसला किया। इसके बाद सचिन लगभग हर सीरीज में एक बेहतरीन अंदाज में नजर आए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर नाबाद 200 से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के पलड़े में आई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे महानतम पारी के अलावा भी सचिन ने अगले 4 सालों में क्रिकेट प्रशंसकों के सामने अपनी मास्टर क्लास के शानदार प्रदर्शन पेश किए थे। 2 जनवरी साल 2011 को सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने खाते के 51 शतक पूरे कर लिए थे। साथ ही वनडे क्रिकेट में 46 शतकों के साथ यह खिलाड़ी अपने ओजस्वी करियर में आखिरी बार वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेलने उतरा था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कभी जिस आंकड़े को असंभव मानकर चल रही थी, उसे एक असंभव आंकड़े से मुंबई से आया एक लड़का सिर्फ 3 कदम दूर था। 27 फरवरी साल 2011 के दिन सचिन ने अपने आखिरी विश्व कप टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ पहला शतक लगाया। आंकड़ों का फासला धीरे धीरे कम हो रहा था और भारत के अलावा विश्व भर में बैठे क्रिकेट प्रशंसक यह मानने लगे थे कि सचिन का 100वां शतक भी इस विश्व कप में ही आ जाएगा। यह उम्मीद तब और भी रोशन हो गई जब सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए विश्व कप मैच में 12 मार्च 2011 के दिन 99वां शतक भी पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन ने अपने करियर में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं और इस तरह जब ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल में भारत के सामने आया
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े सभी लोग तैयार थे उस जादुई लम्हे को अपनी आंखों से देखने के लिए। न्यूज चैनल से लेकर चाय की टपरी पर बैठा हर कोई एक शतक का इंतजार कर रहा था, लेकिन एंड्रू टेट की गेंद पर सचिन 53 रन बनाकर आउट हो गए। युवराज सिंह के करिश्माई प्रदर्शन की बदौलत भारत का सफर विश्व कप में चलता रहा और साथ में ही उम्मीद भी चलती रही कि मास्टर ब्लास्टर इस टूर्नामेंट में ही 100 शतक पूरा करेंगे। अब बारी सेमीफाइनल की थी और सामना पाकिस्तान जैसी बेहतरीन प्रतिद्वंदी से होने वाला था। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और सचिन सहवाग की हरफन मौला जोड़ी के मैदान पर कदम रखते ही लोग टेलीविजन और रेडियो से चिपक गए। मौका शानदार था। पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ अपने देश के प्रधानमंत्री की आंखों के सामने करोड़ों लोगों की आशाओं को पूरा करने का अवसर फिर शायद सचिन को नहीं मिलने वाला था और इसी को ध्यान में रखते हुए सचिन ने पारी की शुरुआत करी। लेकिन सेमीफाइनल का प्रेशर और पाकिस्तान से न हारने की बात, पता नहीं क्या कारण था जिसके चलते सचिन इस मैच में अपने रंग में बिल्कुल भी नजर नहीं आए। एक से ज्यादा जीवन दान की बदौलत सचिन ने 50 का आंकड़ा पार किया, लेकिन शतक के बिल्कुल पास आकर आउट हो गए। मैच के बाद क्रिकेट दिग्गजों ने भी कहा कि सचिन का आज का खेल शतक की पारी डिजर्व नहीं करता था। पाकिस्तान को हराने के बाद अब सचिन तेंदुलकर भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को साकार करने के लिए बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। दूसरी तरफ एक बार फिर से लोगों ने आशाओं और उम्मीदों का बाजार यह कहते हुए तैयार कर लिया था कि शायद भगवान ने इस बड़े मौके के लिए यह शतक बचाए हुए रखा था। सचिन पक्का अपने घर में श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाएंगे, लेकिन मलिंगा की एक गेंद ने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। संगाकारा को कैच थमाकर पवेलियन लौट रहे सचिन को देखते ही किसी के मन में यह बात आई ही नहीं, यह इस महान बल्लेबाज की विश्व कप टूर्नामेंट में आखिरी पारी भी थी। सचिन का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन इंतजार अब भी बना हुआ था और यह इंतजार और भी लंबा हो गया जब सचिन ने वेस्टइंडीज दौरे से खुद का नाम वापस ले लिया। विश्व कप फाइनल में भी जब सचिन जल्दी आउट हो गए तो उनके एक बड़े प्रशंसक सुजय ने मैच खत्म होने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विश्व कप के बाद सचिन की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी इंग्लैंड दौरे से होने वाली थी, जिसका पहला मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाला था। अपना नाम ऐतिहासिक ऑनर बोर्ड पर सभी शतक के साथ दर्ज करने से अच्छा काम और क्या हो सकता था। और ऊपर से टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का 2000वां टेस्ट मैच था, यानी कि स्टेज बिल्कुल तैयार थी, लोग तैयार थे और सचिन के लिए भी अब 100 शतक पूरा करने वाली बात परेशानी बनती जा रही थी। वायरल फीवर से जूझ रहे सचिन का बल्ला इस टेस्ट मैच से लेकर सीरीज के बाकी मैचों में भी खामोश रहा। एक बार फिर कुछ भी हाथ नहीं आया। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में भी अर्धशतक के साथ एक बार फिर उम्मीदें बंधी, लेकिन 76 के स्कोर पर आकर टूट के इंतजार लंबा हो रहा था। सचिन अपने करियर के आखिरी दौर में थे, रिटायरमेंट की तलवार भी लटक रही थी, लेकिन वो अपने चाहने वालों को गमगीन छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। आगे मुंबई टेस्ट में भी सचिन सिर्फ 9 रनों से इंतजार को आज में बदलने से चूक गए। अगला दौरा ऑस्ट्रेलिया धरती पर था, जहां से सचिन को दुनिया ने एक उभरते हुए सुपरस्टार के तौर पर जानना शुरू किया था। लेकिन इस बार पहले टेस्ट में 73 और फिर सिडनी में 80 तक आकर भी शतक नहीं हो पाया। आखिरकार 16 मार्च 2012 का दिन आया। एशिया कप में भारतीय टीम का मुकाबला मीरपुर के मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ हुआ, जिसमें भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरी। सचिन ने अर्धशतक के बाद खुद को समय दिया और अपनी पारी को बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे और फिर अपनी पारी की 138वीं गेंद पर 1 रन के साथ सचिन ने 100वीं बार शतकीय पारी के बाद बल्ले को हवा में उठाया। सचिन के चेहरे पर रिलीफ साफ नजर आ रही थी। भारतीय मैच हार गई और फिर अगले मुकाबले में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था। सचिन तेंदुलकर के करियर का यह आखिरी वनडे मैच था, जिसमें विराट कोहली ने 183 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पूरे देश की तरफ से मास्टर को यादगार विदाई दी। सुनील गावस्कर के हाथों से निकली जिस बागडोर को सचिन ने संभाला था, उस पर से जब सचिन की पकड़ ढीली होने लगी तो विराट कोहली की यह पारी अपने आइडल को भरोसा देने के लिए काफी थी। उनके बाद भी कोई है जो लेगेसी को आगे बढ़ाने का हौसला रखता है और विराट आज तक वो भरोसा बनाए रखे हुए हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में कुल 51 और वनडे क्रिकेट में 49 शतक लगाए और इन सभी मैचों में भारत ने 53 मैचों में जीत हासिल की थी। सचिन ने साल 2013 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी जगह और उनकी यादें शायद कभी किसी क्रिकेट प्रेमी के दिल से नहीं जाएंगी। थैंक यू सचिन, आपकी उम्र लंबी हो। इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी रिसर्च लगती है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को साकार करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।